आज की कहानी राजनगर के गुरुकुल की है। एक समय की बात है, गुरुकुल के सभी छात्र आपस में द्वेष रखने लगे थे। सब एक दूसरे पे आरोप लगाने लगते थे। एक दिन यह बात गुरुजी को पता चली। वे इस बात से बहुत दुखी हुए। उन्होंने शिष्यों को समझाने का कोई उपाय सोचा। एक दिन की बात है, गुरुजी पेड़ के नीचे शिष्यों को पढ़ा रहे थे। उन्होंने अपने दो शिष्यों को खड़ा किया और एक से कहा, तुम्हें इस जंगल का एक फूल तोड़ के लाना होगा, लेकिन ध्यान रहे वो इस जंगल का सबसे सुंदर फूल होना चाहिए। अब गुरुजी ने दूसरे शिष्य से कहा, तुम जंगल जाओ और इस जंगल के सबसे खतरनाक कांटे तोड़ कर लाओ, लेकिन याद रखना कि वह जंगल का सबसे खतरनाक कांटा होना चाहिए। वहां बैठे हुए सब शिष्य हैरान थे कि आज गुरुजी क्या बताने वाले हैं। कुछ समय बाद पहला शिष्य जंगल से लौटा और उसके हाथ में बहुत सारे फूल थे। गुरुजी ने पूछा, मैंने तो तुम्हें जंगल के सबसे खूबसूरत फूल लाने को बोला था, लेकिन तुम्हारे हाथ में तो बहुत सारे फूल हैं। शिष्य ने कहा, गुरुजी, इस जंगल में फूलों का भंडार है। कोई फूल देखने में बहुत सुंदर है तो किसी की सुगंध बहुत सुंदर है, इसलिए मैं सब सुंदर फूल तोड़ के ले आया। गुरुजी ने पूछा, क्या जंगल में कांटे थे? शिष्य ने गुरुजी को जवाब दिया, गुरुजी, मेरा ध्यान तो बस फूलों पर था। शायद इस जंगल में ज्यादा कांटे नहीं हैं। उसी समय दूसरा शिष्य भी लौट आया और उसके हाथ में बहुत तरीके के कांटे थे। उसके दोनों हाथों से बहुत खून बह रहा था। गुरुजी ने दूसरे छात्र से पूछा, मैंने तो तुम्हें सबसे खतरनाक कांटा लाने को बोला था, लेकिन तुम तो बहुत सारे कांटे लेके आए हो। शिष्य ने कहा, गुरुजी, इस जंगल में तरह तरह के खतरनाक कांटे हैं। यह जंगल तो कांटों से भरा हुआ है। मुझे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा कांटा सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। गुरुजी ने फिर से शिष्य से पूछा, जंगल में फूल था कि नहीं? शिष्य ने गुरुजी को जवाब दिया, गुरुजी, मैं तो ये खोज रहा था कि जंगल में सबसे खतरनाक कांटा कौन सा है। फूल तो कोई मुझे दिखाई ही नहीं दिया। तब गुरुजी ने सब शिष्यों की तरफ मुखातिब होके कहा, देखो शिष्यों, जंगल वही था, लेकिन जो फूल ढूंढने गया उसे फूल मिला और उसे जंगल में कोई कांटा नहीं दिखाई दिया। जो कांटे लेने गया उसे जंगल में सिर्फ कांटे दिखाई दिए, उसे कोई फूल नहीं दिखाई दिया। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। अगर हम किसी चीज को पसंद करते हैं, हमें उसमें कोई कमी नहीं दिखाई देती, और जिस चीज को हम पसंद नहीं करते हैं उसमें हमें सब कमियां नजर आती हैं। इतनी सी थी बस आज की ये कहानी। और अभिप्राय ये है कि अगर हमें किसी चीज में कमी दिखाई देना शुरू होती है तो हम सिर्फ उसकी कमियां देखते हैं, उसकी अच्छाइयां नहीं देखते हैं, जबकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी चीज अपने आप में संपूर्ण नहीं हो सकती। अगर हम हर चीज में सिर्फ खामियां देखते रहेंगे तो हम अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं हो पाएंगे। और हमें खुश रहने के लिए छोटी छोटी खामियों को नजरअंदाज करते रहना होगा।